ये पुत्र के प्रति ये तो माँ ही जानती है। यशोदा ने कही कन्हैया, ए कन्हैया मेरी बात सुन लीजिए, तुम जरा से बालक हो, इसीलिए हम तुमसे एक निवेदन कर रही हूँ। क्या बेटा कन्हैया कि यमुना तट पे श्याम सुंदर कि यमुना तट पे काली दह पे और मेरे लाली भूल की मैं थी जइया। भगवान कन्हैया से मैया यशोदा ने जवाब दिया है, दीन बंधु मुरलीधर काली देह की ओर तुम मत जाना, क्योंकि वहां पर कालिया नाग रहता है। काली देह का जल इतना विषैला है, ऊपर से कोई पक्षी भी निकल जाता है वो भी राख हो जाता है, मर जाता है। मैया यशोदा बोली संध्या होते ही ओ बेटा कन्हैया और तुम वापस घर को आए गई। काली देह पर मेरे श्याम भूल करके मत जाना, कालिया नाग रहता है वहां पर। और काली देह का जल इतना जहरीला हो चुका है कृष्ण, ऊपर से कोई पक्षी निकल जाता है वो नष्ट हो जाता है। परीक्षित भगवान मुरलीधर ने कहा ठीक है मैया, अगर कंस ने 2 छबलियां कमल के फूल मंगवाए हैं तो फूल तो मैं जरूर भिजवाऊंगा, किसी की दादागिरी तो मैंने कभी बर्दाश्त की नहीं, बिल्कुल। परीक्षित जी उसी समय भगवान कन्हैया ने सभी ग्वाल बालाओं को एकत्रित किया, दामा मनसुका छदामी सब ग्वाल बालाओं को बुला लिया। भगवान कन्हैया ने दामा से कहा, दामा कहिए कन्हैया इधर आओ, क्या करें आज हम तुम सब ग्वाल बाल काली देह पर गेंद का खेल खेलने को चलेंगे, समझ गए। दामा बोला बहुत बढ़िया बात, चलो। कन्हैया बोले क्यों रे दामा? मनमोहन एक बात बता, क्या तुम्हारे पास में गेंद है? दामा बोलो कन्हैया गेंद तो है, लेकिन हम खेलने के लिए देंगे नहीं। क्यों? इसलिए नहीं देंगे मेरी गेंद कहीं खो जाएगी। कन्हैया बोला सारे को बड़ो चालाक हो रे, क्यों गेंद खो जाएगी? हमारी गेंद कल तू दांत बाय बाय के खेले तो रहो, आज तेरी गेंद की बारी आई तो बहाना करने लगा।
दामा बोलो दूसरे की चीज कैसे खेलो। कन्हैया बोले बोलो चालाक अम्मा को है रे तू। हाँ हम समझ रहे हैं। और चालाक तो तू पहले ही से आओ। माखन खाए को जाते चुराए को ऊपर ऊपर को तू खा ले तो नीचे नीचे को हमें दे दे तू। हाँ हाँ दामा कहो कन्हैया अपनी गेंद मुझे दे दो। दामा बोला पागल हो कन्हैया, मैं अपनी गेंद कभी नहीं दूंगा। कन्हैया बोले दामा गेंद तू अपनी हमें दे दे, और एक बात और सुनो, गेंद हम खेल करके तुम्हारी वापस कर देंगे। दामा बोला देखो कन्हैया गेंद तो दे देंगे लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त है कन्हैया बोले। दामा बोला देखो अगर गेंद मेरी खो गई उसकी जिम्मेदार आप हो। हाँ तुम। दामा बोला हाँ हाँ सही कह रहा हूं, गेंद खो गई तो गेंद में पई ले लूंगा। कन्हैया बोले क्यों रे, मुझ पे खोई गई तो हम वही दे देंगे। हाँ हाँ तुम पे खोई गई तो तुम दोगे, और जब मनसुखा पे खोई गई तो तुम दोगे, और जाएगा जो कम दिखा था जहाँ पे खोई गई फिर भी तुम दोगे। कन्हैया कहने लगे क्यों रे दामा ऐसे नहीं देगा। कन्हैया बोले दामा गेंद दे दो। दामा बोला ठीक है पहले दरवाजा भर जाओ, गेंद खो गई तो मैं ले लूंगा, बाद में आना खाने की तो झगड़ा हो जाएगा। बोले ठीक है दामा तू अपनी गेंद हमें दे, और अगर गेंद खो गई तो तेरी पई गेंद ला के दूंगा। बोले ऐसे नहीं दूंगा, दरवाजा भर जाओ मौकी और मत देखो, समझ गए। बोले अब तू शरबत पीने में लगो, मेरी बात सुन। अब खोई जावे गेंद तेरी सुनो, अगर गेंद खोई गई अरे खोई जावे गेंद तेरी हम उसी तो बई गेंद को ला के दूंगा। परीक्षित जी भगवान कन्हैया दरवाजा भर गए, गेंद दावा निकालो कहाँ है, सब ग्वाल वालों को संग में लिया और भगवान कन्हैया काली देह पर गेंद का खेल खेलने को पहुंच गए। भगवान बोले दामा कहिए कन्हैया कहाँ है गेंद, निकालो तुम्हारी गेंद कहाँ है। दामा बोलो वो बात याद है, गेंद अच्छी तरह से खेलना, काली देह में चली गई तो पही ले लूंगा, समझ गए। तो भगवान कन्हैया बोले सारे को बड़ो चालाक है ओरे, सुन बार बार पही बात, अरे जिद मत उठाने काना, अरे जिद मत उठाने लाला बात कछु मान ले। दामा कहाँ तेरी नींद वाले निकहात में
कन्हैया बोले दामा गेंद आ रही है, आराम से खेलना, पीछे काली दे। हाँ हाँ, बड़ा चेहरीला नाग रहता है यहाँ, समझ गए, बचे रहना। अरे मारो जब ढोल काना कस के मारो जब ढोल काना कस के पीछे भाग भाग मनसुखा हारो है। आगे आगे गेंद, पीछे पीछे दामा, मनसुखा। अरे गेंद क्या थी, पसीना आए गया कन्हैया ने परीक्षित जी गेंद में ऐसी टूल मारी, 1 2 1 3 गेंद परीक्षित जी काली देह में चली गई। गेंद काली देह में गई और परीक्षित जी भी काली देह में ही चले गए। कहां चले जाते हैं, ढूंढन तो नहीं गए गेंद। इनको मन थोड़ा ही ना लगा तो इनकी भैंसे प्यासी बनी हो तो बीड़ी पियन चले गए हो, उनको कोई पता नहीं। हाँ हाँ, गेंद काली देह में चली गई और जो गेंद काली देह में गई तो परीक्षित जी भगवान कन्हैया का पीतांबर श्री दामा ने पकड़ लिया। ठहरो श्याम, कहाँ है गेंद? दामा दामा बोला बात बात में और गेंद पहले, समझ गए। गेंद काली देह में चली गई, धोखे से चली गई। श्री दामा कहने लगा धोखे से गेंद चली गई, तुम नहीं चले गए। हमने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी गेंद काली देह में चली जाएगी, तुमने एक भी बात नहीं मानी कन्हैया। कन्हैया बोले चिल्ला काहे को रहे हो? चिल्लाऊंगा नहीं, ये पीतांबर फाड़ दूंगा, समझ गए। पहले गेंद बात में बात। वाह भाई वाह। कन्हैया बोले दामा, दामा बोला हमने तुमसे कहा क्यों? पहले गेंद चाहिए, इसके बाद में हम तुम्हारा पीतांबर छोड़ेंगे। भगवान कन्हैया बोले दामा, दामा बोला हमसे दामा मत कहो, मैंने तुमसे पहले ही तय कर लिया था कि गेंद अगर काली देह में चली गई तो हम वही दे देंगे। कन्हैया बोले दामा बड़ो चिल्लाए रहो। दामा बोला चिल्लाऊंगा नहीं, अभी झगड़ा होगा बहुत बड़ा। सब भगवान कन्हैया कहने लगे दामा रुक जाओ रे रुक जाओ। सड़ी हुई गेंद के पीछे तू हमारा पीतांबर फाड़। ओरे दामा तुम हमें जानते नहीं हो। दादी को पीस के दामा बोला जानता हूं तो क्या करोगे तुम? दामा दामा बोला ठीक हो नहीं मनमोहन, इतने ही बड़े बाप का बेटा हो तो काली जैसे गेंद ले आओ। तुम कह रहे हो एक तमाचा मारोगे,
सुना भगवान कन्हैया बोले दामा तुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूं? दामा बोला मैं बता रहा। नानी को ननिहाल की बात है, संग में खेले संग में चोरी करी और हमसे कह रहे हो मैं कौन हूं? ओ कन्हैया मेरी बात सुनो, तुम अभी ये बोल गए कि हम तमाचा मारेंगे। सुनो मनमोहन, तुम एक तमाचा बढ़िया माखन तुमने खाओ तो छाछ हमें भी मिलती है। हमें मारवे के लिए बलशाली हो ना। अम्मा दद्दा कुन्ना में उड़ देखे रोए रहे। कंस ने काली दस दो छबनिया कमल के फूल मंगवाए। मौकी और क्या देख रहे हो? चले जाओ, इतने बड़े बाप के बेटा होता। श्याम सुंदर ने कहा दामा इतनी बड़ी बात? दामा बोला बड़ी नहीं, हम तब समझे बनवारी हो जो हमारी गेंद ले आ, जो छबनिया कमल के फूल भेज दो। भगवान कन्हैया ने देर नहीं लगाई। परीक्षित जी गेंद का तो सिर्फ बहाना था, भगवान को काली देह में जाना था। कालिया नाग का उद्धार होना था। काली देह का जल इतना विषैला हो चुका था, भगवान को कालिया नाग को काली देह से निकालना था। अब यहाँ पर शंका ये है, गेंद इतनी हल्की थी फिर काली देह में डूब काहे को गई? क्या लोहे की गेंद थी जो डूब गई? लेकिन माफी चाहेंगे, द्वापर युग में हल्की सी गेंद डूब रही है और त्रेता युग में भारी भारी पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं। त्रेता युग में भगवान राम जानकी को घर से बाहर निकाल रहे हैं और द्वापर युग में कन्हैया कुंदन पर से रुकमणी को बैठा के ले जा रहे हैं। देखिए परीक्षित जी हल्की सी गेंद नहीं, काली देह में डूब गई। साधारण भाव ये है कि भगवान जिसे हाथ से उठा करके फेंक देते हैं उसे तो संसार सागर में डूबना ही डूबना है। परीक्षित जी जो जीव भगवान का सहारा ले लेता है वो जीव भव सागर से पार हो जाता है, और भगवान जिसे हाथ से उठा के छोड़ देते हैं उसे तो डूबना ही डूबना है। भगवान कन्हैया बड़े आगे कदम के वृक्ष पर चढ़े। 1 2 1 3 श्याम काली देह में कूद गई। जो काली देह में गए परीक्षित जी एक ग्वाल भागा मैया यशोदा से कहा मां कन्हैया काली देह में चला गया। परीक्षित जी मां को जब इतने ग्वाल के शब्द मां ने सुने तो मैया को ये लगा हो किसी ने गड़ासी मार दी हो, क्योंकि मां तो मां होती है। भाग पड़ी मां ही नहीं। परीक्षित जी जब ये सुना कि कन्हैया काली देह में चला गया तो सारे ग्वाल बाग भाग खड़ी हुई। ललिता विशाखा सखियां सब गौएं खूंटों को तोड़ तोड़ करके भागने लगी। वृक्षों की डाली झुक गई। मैया यशोदा आकर के परीक्षित जी काली देह पर पछाड़े खाने लगी। कन्हैया तुमने ये क्या किया? ये मां कैसे धैर्य धारण करेगी ये तुमने सोचा भी नहीं होगा। मां का प्यार तुम्हारे प्रति कितना था कन्हैया ये तुमने कभी पता नहीं लगाया। ये मां तुम्हारे बगैर रो रो के मर जाएगी।
बलदाऊ भैया ने समझाया मैया वो नर नहीं है, अवतारी है, आता ही होगा, काली देह में गया है, वापस आ जाएगा। मैया यशोदा बोली चाहे वो नर हो चाहे अवतारी हो, लेकिन श्याम के बगैर में नहीं रहे कि वो नर है या अवतारी, ओ हम दोनों ही तरह भिखारी नहीं। यशोदा बोली चाहे वो नर हो चाहे अवतारी हो, उसके बगैर में जी नहीं पाऊंगी। बोले वो नर है या अवतारी, हम दोनों ही तरह भिखारी नहीं। बलराम कन्हैया भुलवाई दे, प्रेम की मऊ पुजारी नहीं। कन्हैया तेरे पीछे जा मैया ने दर दर ठोकर खाई है, कहाँ चले गए मन मोहन तेरी रोई रही महाताई है। महाराज व्याकुल पतिल में होने लगी, मूड पकड़ गई बैठ मैया काली देर वन लगी। कन्हैया काली देह में गए लौट के तुम कब आओगे, समैया काली देह में गए। परीक्षित यशोदा मैया काली देह पे रोने लगी, बाबा नंद भी तड़पने लगे उसी काली देह पर, सब ग्वाल बाल पछाड़े खाने लगे। भक्तों बलदाऊ भैया समझाते हैं मैया यशोदा धैर्य धारण करो, कन्हैया कहीं गया नहीं है, वो आ रहा होगा। इधर तो परीक्षित जी यशोदा मैया को ग्वाल वालाओं ने समझाया है, और इधर कन्हैया जब काली देह में गए, वाह भाई वाह, एक नागनी ने देख लिया, नाग सो रहा है। एक नागनी बोली बहन क्या हुआ, किसी का लड़का आ रहा है क्या? हाँ हाँ देखो वो आ रहा है, छोटा सा बालक है किसी का, इसे डर भी नहीं लगता, कैसे चला आया? एक नागनी बोली इसे भगाओ भगाओ। एक नागनी भाग करके बोली ए लड़के निकल जाओ, पागल हो गए क्या, बुद्धि खराब है तुम्हारी? अरे मैं कह रही हूँ तुम जाओ, पति सो रहे हैं, जग गए तो एक ही श्वास में मर जाओगे, समझ गए? भगवान कहने लगे नागनी बोली चिल्लाओ नहीं, निकल जाओ निकल जाओ, धीरे से निकल जाओ, पति बहुत जहरीले है, बिल्कुल सो रहे, अभी जग गए ना तो एक ही श्वास में जलेबी सी बनाओगे, समझ गई? भगवान कहने लगे नागनी बोली हम कह रहे फिर मत चिल्लाओ, मान जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे नागनी तुझे जिस पति के ऊपर घमंड है, जिसकी तू रागनी सुना रही है, हम उसी के पास तो आए हैं, तुम्हें नहीं मालूम? नागनी अरे ते जगह तन अपने पति को
और हमें बात उसी से करना